जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से लेकर चल रहे होंगे और जो टारगेट है आप लोगों का पेपर पर उस पर पूरा फोकस होगा आप लोगों का। क्योंकि हम लोग जंग जब ही जीत सकते हैं हम लोग जब उसके लिए पूरी तैयारी हो। अगर हम लोग बिना तैयारी के जंग में उतर जाए तो हार के मुख के सिवा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरी तैयारी से लग रहे होंगे अभी अपने काम पर। तो देखते हैं जरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो इंडियन ज्योग्राफी आपका चला हुआ था, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में जो हम लोगों ने काम करना है, आज टॉपिक लेते हैं हम लोग इसके जो सामान्य जानकारी चली हुई थी उसके तुरंत बाद में भारत व उसके पड़ोसी देश टॉपिक को लेकर चलते हैं हम लोग। भारतीय राज्य व पड़ोसी देश या भारतीय सीमावर्ती राज्य और उसके पड़ोसी देश उन्हें लेकर चलते हैं। भारतीय सीमावर्ती राज्य, भारतीय सीमावर्ती राज्य वह पड़ोसी देश। भारतीय सीमावर्ती राज्य वह पड़ोसी देश उसे देखकर चलते हैं हम लोग। भारतीय सीमावर्ती राज्य वह पड़ोसी देश, इसे देखना है। तो भारतीय सीमावर्ती राज्य व पड़ोसी देशों को जब हम लोग देखकर चलते हैं तो इसमें क्या पढ़ना हम लोगों को, तो हम लोगों को देखना है इसमें भारतीय पड़ोसी राज्य व सीमावर्ती देशों में एक तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से उन्हें जानना है, उनके नाम क्या क्या है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद में नाम नोट कराते हैं आपको। तो एक बार आप लोग देख लीजिए उन्हें। भारतीय सीमावर्ती राज्य पड़ोसी देशों को दो भागों में हम लोग देखेंगे। एक भाग हम लोग देखकर चलेंगे स्थल वाला बाउंड्रीज और एक वहां पर जल वाली। तो आज हम लोग स्थल वाले बाउंड्रीज की बात करेंगे जो हम लोग देखकर चलेंगे भारत की जी। पड़ोसी देशों को जब हम लोग देखेंगे अपने यहां पर, तो एक पड़ोसी देश हमारा ये लगा है यहां पर, ये यहां से देखकर चलेंगे ये पाकिस्तान हम लोग जानेंगे। यहां पर जरा ये पाकिस्तान की बाउंड्रीज है और ऊपर एक हमारा क्या मिलेगा यहां पर जरा, ये पाकिस्तान वाला एरिया और ऊपर क्या है जी अफगानिस्तान। इधर एक पड़ोसी देश हम लोग और जानेंगे यहां पर जरा, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। और यहां से ऊपर जब चलेंगे हम लोग और यहां तक देखेंगे ऊपर फैला हुआ, तो यहां से लेकर और इधर तक का सारा एरिया ये चाइना का है, चीन का। एक पड़ोसी देश ये है नेपाल, ये नेपाल है पड़ोसी देश। और एक पड़ोसी देश ये है भूटान, भूटान पड़ोसी देश। और एक ये बीच में यहां पर ये पड़ोसी देश है, यहां तक पड़ोसी देश फैला है, ये है बांग्लादेश। और एक पड़ोसी देश यहां के हम लोग बाद में देखें, जो हमारा एरिया आ रहा है ये यहां से ये चाइना था और नीचे यहां तक कौन सा फैला है, नीचे ये यहां तक ये म्यांमार देश है। एक पड़ोसी देश ये है। तो जो हमारे पड़ोसी देश है कौन कहां पर है, हमें एक तो ये जानना, पाकिस्तान एक, अफगानिस्तान दो, चाइना इधर है तीन और किनारे पर एक है चार। आज पड़ोसी देशों के साथ में बाउंड्रीज को हमें देखकर चलना, उनके युद्धों को जानकर चलना है। म्यांमार चार किनारे किनारे के कंट्री हमने देखे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और म्यांमार। इसके साथ अंदर नेपाल क्या है जी 5 नंबर, भूटान क्या है 6 नंबर और 7वां क्या है जी बांग्लादेश। तो ऊपर स्थल वाले जो पड़ोसी देश है हमारे, उनकी संख्या 7 है। आज हम लोग स्थल की ही बात करेंगे, स्थलीय पड़ोसी देशों की ही बात करेंगे और उनके बाउंड्रीज की बात करेंगे आज। तो हमें पहले तो अपने नाम देखने पड़ोसी देशों के नाम। तो हम लोग देखते हैं 7 स्थलीय पड़ोसी देश है। हमने कहा भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम कितने और कितनी दूरी तक लगे पड़े हैं, ठीक है। हम लोग जानेंगे भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, उनकी संख्या कितनी है। जो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश है उनकी संख्या 7। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। वे 7 कौन कौन से हमें देखकर चलना है, 7 के नाम। सबसे पहले क्रम से चलेंगे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, म्यांमार, किनारे किनारे चलेंगे। फिर अंदर देखेंगे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। फिर अंदर अंदर को याद करेंगे जो हमें देखकर चलना है। तो नंबर 1 पर देखा हमने पाकिस्तान, नंबर 1 पर पाकिस्तान। नंबर 2 पर देखेंगे अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान नंबर 2 पर। नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जरा चीन या चाइना, चीन। नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जरा म्यांमार, नंबर 4 पर म्यांमार। नंबर 5 पर हम लोग पढ़कर चलेंगे, जो नंबर 5 नेपाल, नंबर 5 पर नेपाल। नंबर 6 पर देखेंगे हम लोग भूटान, और नंबर 7 पर देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो हमने कुछ पड़ोसी देशों को देखा है। हमारे जो पड़ोसी देश में कितने हैं यहां पर जी? 7 हमारे पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा बनाकर चले, उन्हें देखकर चल रहे हैं। इन स्थलीय पड़ोसी देशों के साथ में हमें देखकर चलना है भारत की कितनी बाउंड्रीज लग रही है और भारत के कौन कौन से राज्य लगे पड़े हैं। ठीक है, आइए उसी पर चलते हैं और नेक्स्ट आगे फिर हम लोग बाउंड्रीज को भी देखते हैं जरा। उसके बाद देखिए, भारत का एक पड़ोसी देश है जी यहां पर जी, हमने कहा पड़ोसी देश है एक, तो पड़ोसी देश, और एक क्या है जी? भारत के राज्य। एक है जी भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, पड़ोसी देश और भारतीय राज्य। नेक्स्ट है जी हमने कहा सीमा। कितनी दूरी तक सीमा लग रही है, हमें दूरी देखनी है यहां पर, कितनी दूरी तक लग रही है। तो पड़ोसी देश में हमने जानना है और भारतीय राज्यों को जानना है और सीमाओं को जानना है। ठीक है, इन्हें लेकर चलना। पड़ोसी देश नंबर 1 पाकिस्तान, पाकिस्तान ये पड़ोसी देश है। आइए अब देखो, ये है जी पाकिस्तान, ये इधर ये पाकिस्तान फैल रहा है, ये वाला ये पाकिस्तान फैल रहा है। हमें जानना है इसे जरा, भारत के कौन कौन से राज्य से लग रहा है, केंद्र शासित प्रदेश से लग रहा है ये पाकिस्तान। तो भारत का राज्य गुजरात से लग रहा है, राजस्थान से लगा। देखो ये गुजरात से सीमा इसकी है, राजस्थान से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक राजस्थान, और ये यहां से लेकर यहां तक पंजाब, पंजाब से लगा। आगे जम्मू से भी सीमा बना रहा है और लद्दाख से बना रहा है सीमा, आगे लद्दाख से भी। तुम लोग देखकर चले, लद्दाख 1, जम्मू 2, 2 केंद्र शासित हो गए। पंजाब, राजस्थान, गुजरात 3 हो गए राज्य। तो 2 केंद्र शासित और 3 राज्यों के साथ बाउंड्रीज कौन बना रहा जी? पाकिस्तान बना रहा। और कुल कितनी दूरी तक लग रहा है ये बाउंड्रीज की अगर सीमा देखे तो आप लोग देखोगे 3323 किलोमीटर की दूरी तक, 3323 किलोमीटर की दूरी तक हम लोग देखे पाकिस्तान भारत के राज्यों के साथ बाउंड्रीज बना रहा है। हमने कहा पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, जो भारत के 5 इकाइयों से लगा है। 5 में से 2 यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बोले जिन्हें, और 3 क्या है? स्टेट हमारे। 3 स्टेट पढ़ेंगे हम लोग। तो देखे जरा, तो 3 2 5, 5 इकाइयों से लगा है। तो पाकिस्तान भारत की कितनी इकाइयों से लगा है? हमने कहा 5 राज्यों से लगा है, या 5 इकाइयों से लगा है, 5 इकाइयों से, जिनमें 3 राज्य और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है यहां पर जी। एक नाम अगर नीचे से चले तो गुजरात, नीचे से चले गुजरात, गुजरात के बाद ऊपर देखे तो राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान से ऊपर चले तो पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल से ऊपर चलो तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से ऊपर चले तो लद्दाख, लद्दाख। इन 5 इकाइयों से लगा है कौन? पाकिस्तान। याद कैसे करोगे? याद मैप से करना है, याद मैप से करना है, रटना नहीं है, ना कोई ट्रिक बनानी है। ट्रिक बहुत मिल जाएगी जी। मैप को अपने मन में लेकर आना है। जब तक मैप मन में नहीं चलेगा तब तक आनंद नहीं आएगा पढ़ाई का जी, ज्योग्राफी वाले पार्ट में जी। ज्योग्राफी इसलिए अच्छे अधिकांश बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती क्योंकि वो मैप का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो जरा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 2 देखो नीचे से ऊपर को, फिर जम्मू और क्या मिला? लद्दाख। 2 केंद्र शासित देखो, 3 2 5। तो 5 हमने देखकर चले यहां पर, जो 5 क्षेत्र को देखा है जो सीमा बना रहे। कितनी दूरी तक लगा पड़ा है पाकिस्तान? हम लोग देखोगे 3323 किलोमीटर की दूरी तक पाकिस्तान सीमा बनाता है। तो 3323 किलोमीटर की दूरी तक पाकिस्तान सीमा बनाकर चल रहा है। और कितनी इकाइयों से लग रहा है हम लोग जानकर चलेंगे, 5 इकाइयों से लग रहा है। और दूसरे राज्य का नाम पढ़ेंगे, देश का नाम पढ़ेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत की केवल 1 इकाई से बाउंड्रीज बनाता है, वो 1 इकाई भी जान लो। ये है जी लद्दाख, अफगानिस्तान यहां से लगा है बस, लद्दाख से ये अफगानिस्तान ये लगा है बस, ये वाला पार्ट बीच में, ये वाला पार्ट अफगानिस्तान का ये लगा है। तो केवल लद्दाख से
तो एक इकाई कौन सी है जिससे बाउंड्रीज बना रहा है एक इकाई से? उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख से लग रहा है जी। कितनी दूरी तक लग रहा है? तो 106 किलोमीटर तक है। 106 किलोमीटर तक लद्दाख से लग रहा है जी। नेक्स्ट आगे पाकिस्तान को देखा है, अफगानिस्तान को देखा है, आगे नेक्स्ट इकाई कौन सी पढ़ोगे? चाइना। चाइना के साथ देखो कौन कौन बाउंड्री बनाएंगे। चाइना के साथ में आप लोग जानो, इधर से लद्दाख, लद्दाख लग रहा, आगे ये हिमाचल, नेक्स्ट उत्तराखंड। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। नेक्स्ट यहां पर तो नेपाल देश आ गया, यहां बाउंड्री नहीं लग रही भारत की। ये लग रहा फिर सिक्किम, तीन ही हो गए थे, चार। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड तीन, और एक सिक्किम चार, और इधर जाकर के अरुणाचल प्रदेश से यहां तक जी, अरुणाचल प्रदेश तक पांच। तो 5 इकाइयों से लग रहा है जिनमें 4 राज्य पड़ रहे हैं और एक लद्दाख क्या है? केंद्र शासित यूटी है। आइए हम लोग इन चीजों को जानेंगे, विशेषताएं अभी आगे और भी देखनी है आपको, इसलिए हम लोग एक चार्ट बना कर दे रहे हैं, अभी क्लियर कर लेंगे चीजों को, ठीक है। अभी इनकी बाउंड्रीज के साथ में हम लोग आगे चलना है। क्या देखे जी आगे? चीन। चीन कितनी इकाइयों से लग रहा है? 5 इकाइयों से। कौन कौन सी इकाई लिखे? लद्दाख, लद्दाख लिखे जी एक। लद्दाख के बाद नंबर 1 इकाई लद्दाख जाना हमने। लद्दाख के बाद क्या जानेंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, और उत्तराखंड के साथ में आगे सिक्किम जानेंगे। सिक्किम जानेंगे आगे हम लोग जी, सिक्किम को देखकर चलेंगे। और सिक्किम के साथ जानेंगे आगे एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश भी कह सकते हैं आप लोग। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, मतलब कौन है? एपी, अरुणाचल प्रदेश। इन 5 इकाइयों तक कौन लग रहा है जी? चाइना। कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर है? तो देखो 3488, 3488 इतनी दूरी तक क्या लग रहा है जी यहां पर जी? चाइना लग रहा है जी। 3488 किलोमीटर की दूरी तक क्या लग रहा है? चाइना। 3488, 3323 पाकिस्तान, 106 अफगानिस्तान, 3488 क्या चल रहा है यहां पर? तो उसका नाम है जी चाइना। 3 कंट्री हो चुके हैं, तीनों के तुरंत बाद आगे चलो अभी 4 नंबर पर। एक कंट्री का नाम है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार भारत की कितनी इकाइयों से लगा है? चेक करो, देखो ये राज्य म्यांमार, इधर इधर अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, और यहां पर मिजोरम से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो भारत के 4 राज्यों के साथ बाउंड्रीज कौन बना रहा है? म्यांमार। 4 राज्य कौन से? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या मिला? नागालैंड, नागालैंड, फिर क्या मिला है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बाद मणिपुर। मणिपुर पढ़ेंगे एक शेड्यूल में क्रम से, बिल्कुल मणिपुर। मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम। यहां तक बाउंड्री कौन लगा रहा है जी? म्यांमार। ये कितनी दूरी तक लगा हुआ है? 1643 किलोमीटर की दूरी तक भारत से सीमा बना रहा 4 राज्यों के साथ। नेक्स्ट कंट्री पढ़ेंगे 5 नंबर पर, नेपाल। नेपाल, नेपाल भारत के कितनी इकाइयों से सीमा बना रहा है? तो नेपाल भारत की देखो, चेक करो, आओ ये है नेपाल। नेपाल के इधर सिक्किम, इधर पश्चिम बंगाल। ये यहां पर पश्चिम बंगाल से और यहां पर सिक्किम से लग रहा है 2। तो नेपाल के ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर 2 लग रहे, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और नेपाल के पश्चिम में कौन लग रहा? उत्तराखंड। दक्षिण में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में बिहार। तो साउथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, और पूर्व में कौन है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में कौन है? उत्तराखंड। तो 1 2 3 4 और 5 इकाई इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पढ़ोगे। नॉर्थ में तो इसके कौन है? चाइना। साउथ में बस भारतीय राज्य है, नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ में चाइना है नेपाल के। आओ जरा, तो कितने हो गए? 1 2 3 और 2 नीचे, 5 इकाई लग रही किससे? नेपाल से। आइए, नेपाल के साथ में कितनी इकाइयां है? 5 इकाई। और कौन कौन है तो उन्हें भी जाने जरा। हमने कहा पूर्व में देखोगे तो पूर्व में सिक्किम है, पूर्व में सिक्किम को जानोगे। और देखो सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल को जानोगे, पश्चिम बंगाल को जानोगे। पश्चिम बंगाल के साथ पश्चिम की ओर को चलोगे तो उत्तराखंड मिलेगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद साउथ की ओर को देखोगे तो एक है यूपी, यूपी, और एक क्या मिला जी? बिहार। इन 5 इकाइयों से लग रहा है जी कौन? नेपाल। और कितनी दूरी तक लग रहा है?
देखो जरा, नेपाल कितनी दूरी तक लग रहा है, तो नेपाल को देखकर चलेंगे 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर की दूरी तक कौन लग रहा है जी, नेपाल लग रहा है। तुमने नेपाल को जान लिया। कितने कंट्री हो चुके हैं जी, 5 हो चुके हैं। 5 के बाद 6 नंबर पर आइए जरा, 6 नंबर को जानेंगे जरा। 6 नेपाल के बाद 6 नंबर पर किसे पढ़ेंगे हम लोग जी, भूटान को। भूटान को पढ़ेंगे। और भूटान को चेक करो कितनी का से लग रहा है। देखो ये जी भूटान, भूटान इधर से किससे लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश। पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम की ओर सिक्किम। भूटान लगा पड़ा है। पश्चिम की ओर कौन लग रहा है, सिक्किम। साउथ की ओर देखो असम, और साउथ की ओर ही किसे देखेंगे, पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और क्या मिल रहा है, पश्चिम बंगाल। इन 4 से कौन लग रहा है हम लोग देखकर चलेंगे, कौन है यहां पर जी, भूटान। तो पूर्व की ओर को किसे, ये कितनों से लग रहा है, 4 से लग रहा है जी। 4 इकाइयों से सीमा बना रहा है। पूर्व की ओर किससे, अरुणाचल प्रदेश से। और देखे पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में किसे देखोगे, सिक्किम को। साउथ में किसे देखेंगे हम लोग, तो साउथ में आप लोग देखें यहां पर पश्चिम बंगाल मिलेगा, और क्या मिलेगा, असम मिलेगा साउथ में जी, वेस्ट बंगाल। और क्या पड़े जी, असम, जो साउथ में हम लोग पढ़कर चलेंगे, असम। भूटान कितनी दूरी तक लग रहा है, भारत के साथ में भूटान जो है 699 किलोमीटर की दूरी तक, लगभग मोटे तौर पर 700 किलोमीटर तक, 699 किलोमीटर तक कौन लग रहा है जी, भूटान लग रहा है। 7 नंबर का लास्ट कंट्री हमारा रह रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे अलग अलग कंट्री की, जो मेन बातें हैं वहां पर। भूटान के बाद हम लोग देखकर चले बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश पड़ोसी देश भारत के कितनी इकाइयों के साथ लगा पड़ा है, चेक करो। देखो ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये सारा एरिया इधर से पश्चिम बंगाल ने घेरा है। इधर कौन है, पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल। और इधर देखेंगे पश्चिम बंगाल के साथ ये असम, और इधर से भी असम आ रहा, देखो तो असम लगा पड़ा जी पश्चिम बंगाल के बाद। फिर क्या है जी, मेघालय। तो पश्चिम बंगाल के बाद असम, और फिर क्या है, मेघालय। मेघालय के साथ ये कौन है, त्रिपुरा। त्रिपुरा को देखो इधर से भी बांग्लादेश ने घेरा है, इधर से भी और इधर से भी। तो त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। तो एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, एक असम, एक मेघालय, 3, एक त्रिपुरा, और ये लग रहा जी यहां तक जी, मिजोरम तक, ये मिजोरम तक। तो 1 2 3 4 और 5। तो बांग्लादेश कितनी इकाइयों से लग रहा है, भारत के साथ बाउंड्रीज बना रहा है बांग्लादेश, कितनी इकाइयों से, तो 5 से। एक कौन है जी, पश्चिम बंगाल से, एक कहां पर जी, असम से, और एक कहां पर, मेघालय 3, और एक ये त्रिपुरा 4, और एक ये मिजोरम 5। तो 5 इकाइयों से कौन सीमा बना रहा है जी, बांग्लादेश, जो भारत के साथ लगा हुआ है। आइए, बांग्लादेश भारत की 5 इकाइयों से लगा। उनमें एक क्या मिला जी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद क्या है जी, असम। असम के बाद क्या है, मेघालय। मेघालय हम लोग पढ़ते असम के बाद, मेघालय। मेघालय के बाद क्या पढ़े हम लोग, तो मेघालय के बाद पढ़ेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद क्या पढ़े हम लोग, मिजोरम। मिजोरम। तो बांग्लादेश भारत की 5 इकाइयों के साथ बाउंड्रीज बना रहा है। और ये बांग्लादेश भारत के कितनी दूरी तक लग रहा है, 4096.6 किलोमीटर की दूरी तक सीमा बना रहा है। अब आइए, हमने भारत के कितने पड़ोसी देश पढ़े, 7 पड़ोसी देश जाने। इन 7 पड़ोसी देशों में ये बांग्लादेश की बाउंड्रीज है, ये बांग्लादेश की बाउंड्रीज है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, बनाने वाला देश। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन है जी, बांग्लादेश। ये हमने जानना है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश को जानना है। उधर देखो जरा, सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है, हमें लेकर चलना है। सबसे छोटी सीमा जो देखेंगे पड़ोसी देश कौन सा है, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है। सबसे कम सीमा,
सबसे कम सीमा बनाने वाला, सीमा बनाने वाला, सबसे कम सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है। सबसे कम सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है कौन? अफगानिस्तान। क्लियर है बात यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट को पकड़िए जरा पीछे मैप पर एक बार ध्यान दे आप लोग एक पॉइंट को। लद्दाख जो है चाइना से लग रहा है, लद्दाख पाकिस्तान से लग रहा है, इधर यहां से लद्दाख अफगानिस्तान से भी लग रहा है। तो भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है वो कौन है जी? लद्दाख। भारत की ऐसी इकाई जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बना रही हो कौन है? लद्दाख। नेक्स्ट आइए एक और चेक करो, इसे चेक करो सिक्किम को। ये जी सिक्किम, सिक्किम है ये सिक्किम है, यहां पर ये सिक्किम है। सिक्किम ऊपर चाइना से लग रहा, इधर किससे लग रहा? नेपाल से, इधर भूटान। तो सिक्किम भी भारत की ऐसी इकाई हो गई जो 3 देशों के साथ सीमा बना रही। लद्दाख भी 3 देशों के, किन किन के साथ? लद्दाख, इधर चाइना, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान। सिक्किम 3 देशों के साथ, इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर भूटान, 3 देशों के साथ। और आइए ये अरुणाचल प्रदेश इधर चाइना के साथ, इधर म्यांमार के साथ और इधर भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश भी 3 के साथ लगा हुआ है, सिक्किम भी 3 के साथ और लद्दाख भी 3 के साथ बाउंड्रीज बनाकर चल रहा है। इसी के साथ में बाउंड्रीज बन रही है यहां पर इनकी। इन बाउंड्रीज के साथ में आगे चलना है। अभी देखो जरा इन बाउंड्रीज के साथ में एक आओ यहां पर पश्चिम बंगाल पर, पश्चिम बंगाल को देखो जरा। ये पश्चिम बंगाल इधर भूटान से, इधर नेपाल से, इधर बांग्लादेश से। तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल भी 3 के साथ बाउंड्रीज बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश 3 के साथ, किन किन के साथ? पश्चिम बंगाल 3 के साथ, किन किन के साथ? सिक्किम 3 के साथ, किन किन के साथ? 3 इकाई हो गई भारत की। और चौथी रही कि 3 के साथ बाउंड्रीज बनाता है। 3 इकाई कौन सी है जिनके साथ बाउंड्रीज बनाता है? उन्हें भी देखकर चले जरा, इस बात को भी ध्यान लगाए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 के साथ कौन लगा है यहां पर जो बाउंड्री बनाने वाला। ये नीचे यहां पर पाकिस्तान, ऊपर क्या है जी? अफगानिस्तान। ऊपर अफगानिस्तान है, जो ऊपर बाउंड्रीज हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान की है ये बाउंड्रीज। ठीक है, ये अफगानिस्तान की बाउंड्रीज इधर ये वाली, और नीचे पाकिस्तान वाली। ठीक है, इधर ये चाइना वाली बाउंड्रीज है, इधर जो चल रही है चाइना है। ये बाउंड्रीज जो चल रही है चाइना की है। आइए हम लोग देखते हैं तो भारत की में कौन कौन सी इकाई है, उन इकाइयों के विषय में जाने आगे। चलिए कितनी इकाई है भारत की? तो हम लोग लिखेंगे भारत की 4 इकाइयां। भारत की 4 इकाइयां जो भारत की 4 इकाइयां जो 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। भारत की 4 इकाइयां जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, वे 4 इकाई कौन कौन सी है ध्यान दे। नंबर 1 इकाई का नाम, तो ये 4 इकाई कौन कौन सी है ध्यान देंगे हम लोग जरा। नंबर 1 4 इकाई जानेंगे। 4 इकाई में नंबर 1 देखो, एक है लद्दाख, लद्दाख। और एक देखो नंबर 2 पर सिक्किम, सिक्किम। नंबर 2 पर सिक्किम। नंबर 3 पर देखो जरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नंबर 3 पर देखेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नंबर 4 पर देखो, नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नंबर 4 पश्चिम बंगाल। लद्दाख किन किन देशों के साथ लगा है? तो एक देश का नाम है पाकिस्तान, पाक। दूसरे का नाम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरे का नाम है चीन। 3 देशों के साथ बाउंड्रीज बनाता है। सिक्किम किस किस के साथ है? तो सिक्किम को देखो जरा, भूटान, भूटान पूर्व में है, भूटान के साथ नेपाल पश्चिम में है,
और उत्तर में कौन है जी? चीन है। अरुणाचल प्रदेश को देखो जरा, अरुणाचल प्रदेश किसके साथ? पूर्व में भूटान देखो, पश्चिम में म्यांमार देखो, पश्चिम में म्यांमार और उत्तर में चीन देखो, चीन के साथ। पश्चिम बंगाल देखो किस किस के साथ बाउंड्रीज बनाता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को देखो जरा, नीचे कौन सा देखेंगे? बांग्लादेश, सॉरी भूटान भी देखेंगे आप लोग, पूर्व की ओर को भूटान, और पश्चिम की ओर को क्या देखोगे? नेपाल, नेपाल, और दक्षिण पूर्व की ओर को क्या देखोगे? बांग्लादेश। चीजें मैप से याद करनी है, अपने आप याद हो जाएगी। आप लोग ऐसे लिखे हुए को रटोगे तो दिक्कत है। ये तो हम लोग पर्सन बनाकर दे रहे हैं, आप लोग इन पर्सनों को मैप के साथ जोड़कर पढ़ना, तब जाकर के तैयारी होगी। तो ये हमने भारत की वे इकाई पढ़ी है जो तीन तीन देशों के साथ बाउंड्रीज बना रही, उन इकाइयों को जानकर चले। तो हमें ये देखा तीन देशों के साथ कौन कौन लगे। अब एक बाउंड्रीज और भी देखते हैं कि दो दो देशों के साथ सीमा बनाने वाली भारत की कौन कौन सी इकाई है। देखो जरा, दो दो देशों के साथ, ये तीन देशों के साथ है। हमने कहा भारत की तीन इकाइयां, भारत की तीन इकाइयां जो दो दो देशों के साथ, दो दो देशों के साथ सीमा बनाती है, बाउंड्रीज बनाती है, सीमा बनाती है, दो दो देशों के साथ सीमा बनाती है। वे कितनी इकाइयां है? हम लोग पढ़ेंगे तीन इकाइयां भारत की जो दो दो देशों के साथ सीमा बनाती है। वे तीन इकाइयां कौन कौन सी है? तो उन्हें देखकर चलते हैं हम लोग जरा, कौन कौन सी इकाइयां। नंबर एक देखो जरा, चेक करो, आइए असम को देखिए। असम दो देशों से लगता है या नहीं लगता है? असम दो देशों से लगता है या नहीं लगता है? चलिए अंदर बैठ सकते हैं आप लोग ना, अंदर बैठ लीजिए, ठीक है। देखो जरा, असम दो देशों से लगता है। दो देश कौन से हैं? चेक करें यहां पर। इधर असम लग रहा है बांग्लादेश से, ऊपर असम लग रहा है भूटान से। तो एक इकाई असम मिल गई हमें जो दो देशों के साथ सीमा बनाती है। तो नंबर एक लिखेंगे असम। असम कौन कौन से देशों से? एक भूटान से ऊपर सीमा बना रही है और दूसरा नंबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो असम एक इकाई मिली हमें यहां पर, असम जी, ठीक है। आइए नेक्स्ट और चेक करो, आओ जरा। यहां पर यह है मिजोरम, मिजोरम ये रहा। मिजोरम इधर से बांग्लादेश से और इधर से म्यांमार देश से लग रहा है। इधर बांग्लादेश है ये और इधर से ये म्यांमार देश से सीमा बना रहा है ये। तो मिजोरम भी दो देशों से सीमा बना रहा है। मिजोरम को देखो तो दूसरी इकाई क्या पढ़ेंगे? मिजोरम, मिजोरम। एक और किससे लग रहा है ये? हम लोग कहेंगे म्यांमार देश से, और दूसरा ये बांग्लादेश से। म्यांमार देश और बांग्लादेश से सीमा बना रहा। नंबर तीन एक है जी हमारा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड को चेक करो, आओ दिखाते हैं। ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड को देखें हम लोग यहां पर जरा, इधर किससे लग रहा? नेपाल से, और इधर चाइना से बाउंड्रीज बना रहा। उधर चाइना से बाउंड्रीज बना रहा है। तो देखो जरा, दो दो से और कौन लग रहा है? उत्तराखंड। तो एक और तो किससे लग रहा है ये? नेपाल से। एक और नेपाल से लग रहा, और दूसरी ओर किससे लग रहा? चीन से लग रहा। चीन से लगा हुआ है। तो दूसरी ओर को जानकर चलेंगे हम लोग, इसे किसके लिए पढ़ना है? चाइना के साथ। तो भारत में हमने इसकी सीमा को देखा, ये किस किस के साथ बाउंड्रीज बनाकर चल रहा है, ठीक है। ये किस किस के साथ बाउंड्रीज बना रहा है, इन्हें देखा।